ax minus bx square. So what is this? This function is a function of x. Do you agree? Yes, sir. This function is a function of x. Now, where will this function have its minima or maxima? Where will this function has its maxima or minima? Tell me. When function will be 0. When the derivative of this function will be 0, right? Yes, sir, sorry. When the derivative of this function is 0. Because whenever derivative is 0, its slope is 0. Whenever slope is 0, you will either have maxima or minima. So it will have either maxima or minima? It's 0. Minima. When? Tell me. Derivative is 0. Where its derivative is 0. So tell me, what is the derivative of this function? F dash of x, right? Okay, tell me, what is f dash of x? Tell me. F dash of x equals to? Yeah. dx. What is the derivative of this? A minus 2bx. Minus 2bx. This must be equal to 0. Agreed? 0. Yes, sir. Okay. So what is the conclusion here? X must be equal to? 0. No. Just think and tell. What is x equal to? 2b minus a. What is x equal to according to this? If 2b on by a. A by? 2b. 2b. A by 2b. Yes. Right? सर सर a यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. A और b कांस्टेंट्स है यहाँ पे. Sir, how it will be a? It will be minus a, right? When we तो transfer. फिर सर A and b are constants. हाँ बोलो. A और b constant. तो फिर सर a माइनस 2bx कैसे आया? माइनस 2b सिर्फ आना चाहिए ना. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव. x स्क्वायर का 2x. तो 2x ही आएगा ना. तो सर a कैसे आया? a तो 0 है ना, कांस्टेंट है ना. a के साथ x भी है ना. a के साथ x भी है ना. तो x का डेरिवेटिव क्या है? 1. तो a into 1 आएगा. ओके सर. देखो a इधर है और x का डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस b है, सॉरी माइनस b है. यस सर. और x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x. समझ गए बात? यस सर. तो एक और स्टेप लिखो. a माइनस 2bx मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो x इक्वल टू क्या आएगा? तो a इक्वल्स टू 2bx आएगा. तो x इक्वल टू क्या आएगा? सर a by 2b. a by 2b आएगा. आएगा क्या नहीं? यस सर. ओके. तो x इक्वल टू a by 2b आ गया. Therefore x इक्वल टू a by 2b. तो कंक्लूजन ये है कि दिस फंक्शन either has a maxima or minima.
एट x इक्वल टू a by 2b। A by 2B। ओके क्लियर। Yes तो sir। यहाँ पे मैक्सिमा और Yes मिनिमा। sir। अब मैक्सिमा है क्या मिनिमा है फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, फिर से बोलिए। A by 2B। नहीं फर्स्ट a डेरिवेटिव क्या plus है? 2bx, a plus 2bx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? a plus 2bx, a प्लस या माइनस? minus sorry, a माइनस 2bx, bx। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव minus minus 2b, 2x। minus 2b, वेरी गुड। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? f डबल डैश ऑफ x, ऐसे लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू minus 2b, माइनस 2b। which is maxima. ओके, तो यहाँ पे a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? a एंड b आर Positive constant। पॉजिटिव कांस्टेंट्स। अगर b भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और माइनस 2 भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। देयरफॉर बोलिए Maxima एट x इक्वल टू a by a by 2b it is maxima. वी हैव ए मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव Negative है। नेगेटिव आया, ठीक है। क्लियर? Yes sir. ओके फाइन। तो ये आ गया मैक्सिमा। अच्छा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू minus 2B। नहीं Zero. नहीं, देखो द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी ये सब्स्टिट्यूट करो अभी। f ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ डबल डैश आएगा a by 2b, f ऑफ a by 2b क्या है? सब्स्टिट्यूट करो। a माइनस 2bx है ना, है कि नहीं? फंक्शन a माइनस क्या है? a minus no ax है ना sir? हाँ, ax माइनस bx स्क्वायर है ना। Yes, Yes, bx square. x सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा a by 2b माइनस bx स्क्वायर, b a by 2b whole square. a by 2b होल स्क्वायर, a by 2b Whole square. होल स्क्वायर। तो कितना आया? 2a by 2b. मैक्सिमम वैल्यू इज एक सेकेंड, Yes. बोलिए। a square by 2b. मैक्सिमम वैल्यू इज देयरफॉर तो a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b आएगा, राइट। तो a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b कितना आएगा? a स्क्वायर बाय सर a square by 4b कैसा है नेक्स्ट उसमें? स्क्वायर हो गया ना वो। हाँ यस सर। समझ में आई बात? 4B स्क्वायर आना चाहिए ना। सर 4b स्क्वायर आना चाहिए ना। यस 4b ही आना चाहिए। देखो जस्ट चेक, a इंटू बोलो b, a इंटू b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab a स्क्वायर। इंटू a बाई 2b है यहाँ पे माइनस b इंटू a स्क्वायर बाय। सर अच्छा आ गया समझ, कट जाएगा B में। यस सर। 4b स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर कट जाएगा तो यस सर। a स्क्वायर बाय 2b, देखो क्या बन गया वो 4b। यस सर। यस a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b कॉमन ले लो तो 1/2 माइनस 1/4 1/4 आएगा तो ये आएगा
क्लियर? Yes, sir. ओके, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, एक और क्वेश्चन अलग स्टाइल में करेंगे। अभी एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, अभी वाई लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? वाई। ठीक है, सपोज वाई इक्वल्स टू, तो फंक्शन ऑफ टी है इस बार। क्या है? फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू वाई लिखेंगे इस बार, वाई के टर्म्स में करेंगे, एफ ऑफ टी के टर्म्स में नहीं करेंगे, वाई के टर्म्स में करेंगे। इसका मतलब न्यूटन का नोटेशन नहीं यूज करेंगे, लेबनीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू, इस बार नंबर्स लेते हैं, 5 प्लस, ओके एक काम करते हैं, 3 लिखते हैं, 3 प्लस 5t स्क्वायर। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। तो y इक्वल्स टू, तो नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ y इक्वल्स टू लिख रहा हूँ। ठीक है, So now it will be dy by dt, right? या इट विल बी dy by dt। तो फाइंड 10t. We should find maxima and minima, sir. या मैक्सिमा और मिनिमा। Okay. 10t means फाइंड 10. मैक्सिमा find the point where you have maxima or minima, Sir, it will be minima. and find its value, and find its value। तो पहली बात, कहाँ पे है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, और वो मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करोगे? यू Second फाइंड derivative. Derivative. first you write derivative and substitute it to 0। ठीक है, what is dy by dt? It will be 0 plus 10t. 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 dy by dt equals to, sorry, I'll change the question, let me take 3t, let me take 3t, 3t लेते हैं। ठीक है, हाँ अभी बोलो dy by dt क्या है? 10t plus 3. 3 plus 10t. So I'll take a different color, give me a second, yeah। So dy by dt equals to 3 Plus 10t. plus 10t। ठीक है, now let us put it to 0 equals to 0। so therefore क्या है? P is equals to t 10 equals by -3 by 10. -3 by 10। 10. 10. तो -3 by 10 पे आपको इधर at this point, Maxima or minima. at this point we either have maxima or minima। समझ गए? Yes, sir. Yes. we either have maxima और मिनिमा। ठीक है, now Yes, sir. तो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो फाइंड करने के लिए we need to find second derivative, right? It तो will be 10. second derivative, 10 is positive and it will be minima. सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा? 10. 10. 10 आएगा। तो ये पॉजिटिव है, राइट? Yes. तो ये है Yes. पॉजिटिव, देयरफॉर वो है मिनिमा। वी हैव ए मिनिमा। मिनिमा, ठीक है। अब मिनिमा फाइंड करते हैं, वो मिनिमा कितना है। मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? y सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, ऐसे लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, देखो। सो दैट मिनिमम वैल्यू इज y of -3 by 10. y, ऐसे लिखते हैं उसको y, In terms of- y नीचे लिखते हैं
-3/10 ऐसे -3/10. 3/10. Sir, what is the difference between this y and the other one which we did x before? वहां पे फंक्शन f of x के स्टाइल में लिखा हमने, यहाँ पे y लिखा। तो यहाँ वहां पे f dash of x डेरिवेटिव होगा, f double dash of x सेकंड डेरिवेटिव होगा, दैट इज द नोटेशन। d square y, okay. हाँ, यहाँ पे dy by dx dt होगा और d square y by dt square होगा, समझ गए? तो that style was adopted by Newton and this style was adopted by Leibniz. Both are used today. ठीक है, just a second. तो बोलो क्या आएगा ये? 3 into -3/10. 3 into -3/10 -3/10 plus 5 into -3/10 whole square. 5 into -3/10 Whole square. होल स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? -9/10. तो -9/10 स्क्वायर 45/10. 10 कैसा आया? क्या बोले? सर ये समझ में नहीं आया। -9/10 plus तो y 45. y क्या था? ये था ना। तो 3/10 पे मैक्सिमा है आपको, -3/10 पे, तो t की जगह -3/10 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करना। देखो आपको मिनिमम वैल्यू किधर आई, कौन से पॉइंट पे t इक्वल टू -3/10 पे आई? इधर दिखाई दिया आपको? यस सर, यस सर। तो मिनिमम वैल्यू t इक्वल टू -3/10 पे है, मगर वो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है? आप सब्स्टिट्यूट करेंगे -3/10 t की जगह इधर, समझ गए? तो y ऑफ ओके ठीक है। -3/10 इक्वल्स टू y ऑफ -3/10 इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 इंटू -3/10 प्लस 5 इंटू -3/10 होल स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो कितना आएगा ये? -9/10 प्लस 45/10 स्क्वायर। क्लियर? ओके, Yes, sir. समझ में आई ये बात? Yes. यस सर, यस सर। यहाँ 5 है, यहाँ -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, Find another 45. ठीक है? अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये 5 चला जाएगा इधर, ये जाके 2 आ जाएगा, ठीक है? कितना आएगा? 2। क्लियर? तो आंसर क्या है? 0. वैल्यू इज 0. 0 आएगा? नहीं, सर 1/2 -1/2 प्लस 9/2। अरे तो कितना आएगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू? -9/20 आएगी। क्लियर? yes, sir. ठीक है, -9/10 प्लस 9/20 इज -9/20। क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज 0, सॉरी, इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, क्या आएगा? Minima. मिनिमा आएगा। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, क्या आएगा? Maxima. Maxima. मैक्सिमा आएगा। बट इफ सेकंड डेरिवेटिव इज 0, नॉट या बोलिए?
Sir, it will not be possible, right? Because first we equate it. Let us just then क्या आएगा? Sir, it is not possible. It is possible. Neither maxima nor minima आएगा. ठीक है? We will not get anything. No, उसको क्या बोलते हैं? Can you give an example? Can you give an example? The dy x to 5 plus 6. देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. फर्स्ट एग्जांपल इज इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. 2x. सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा. Sir, Plus second 2. 2. Yes. ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब होगा? X. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? First derivative 2x. फर्स्ट डेरिवेटिव 2x है. Okay. ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसका? 2x. Sir, for y is equals to 2x, the second derivative will be 0. One second. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसका? 2x. 2x. 2x इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ पे इधर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा. बट क्या आएगा यहाँ पे? कंफर्म वी हैव ए मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0. नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या आएगा? हाँ वो देखते हैं. मैं बताऊंगा आपको. देखो नेक्स्ट, इफ बोलिए y इक्वल्स टू, बोलिए माइनस एक्स. नेचुरल लॉग ऑफ x. नेचुरल लॉग ऑफ x का देखते हैं दो एग्जाम्पल्स के बाद. ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? -2. -2. अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसका? -2x. बस फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? -2x है कि नहीं? यस सर. -2x इक्वल टू 0 करो, तो x इक्वल टू 0 हो गया. तो कंक्लूजन क्या है? वी हैव ए मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0. समझ में आई बात? क्लियर? यस सर. यहाँ पे क्या आया था? मिनिमा आया था. यहाँ पे क्या आया था? मिनिमा आया था. हाँ, अभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू विल अंडरस्टैंड. सो ये दो केसेस समझ में आ गए आपको? ठीक है जी सर. ये दो केसेस समझ में आ गए. ये दो केसेस आपको समझ में आ गए. तो अब थर्ड केस देखो, आपको समझ में आएगी बात. इफ y इक्वल्स टू x क्यूब्ड, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव इज, बोलो 6x. डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x. फर्स्ट डेरिवेटिव First derivative will be 3x square. 3x स्क्वायर. तो अपने को मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट फाइंड करना है, तो ये इक्वल टू 0 डालेंगे. देयरफॉर कहाँ पे आएगा मैक्सिमा मिनिमा? देयरफॉर मैक्सिमा और 0. मिनिमा इज एट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 समझ में आई बात? क्योंकि 3x स्क्वायर 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं? यस सर. यस सर.
नो सेकेंड डेरिवेटिव में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो सेकेंड डेरिवेटिव में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इन सेकेंड डेरिवेटिव at that point is 0. hello is 0. समझ गए? Yes, sir. अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप सेकेंड डेरिवेटिव में, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 0. 0 आएगा. That means we neither have maxima or nor minima. Therefore, Sir, can you scroll it up once again? Just I want to see if we'll get 0 for that equation also. 1 second. देखो, you won't get 0 क्योंकि No, yeah. सब्स्टिट्यूट X is not there. हाँ, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं. समझ में? क्लियर? Yes, sir. Okay, let me show you. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आया, दिखाई दिया? जी सर. जी सर. जीरो पे क्या है? जीरो पे क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा. नहीं, क्या है जीरो पे? बोलो इसका क्या है? मिनिमा है क्या मैक्सिमा? मिनिमा. मिनिमा है. मिनिमा है. मिनिमा है. क्लियर? मिनिमा दिखाई दिया? जी सर. ओके. Yes, sir. इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है देखते हैं. y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमा इज देयर. Maxima. मैक्सिमा है, दिखाई दिया? यस सर. तो लेट मी टेक इट इन ग्रीन. तो देखो सेकंड ग्राफ अगर देखूं तो सिर्फ मैक्सिमा है उसका. ठीक है, समझ में आई बात? जी सर. अच्छा, Yes, sir. थर्ड ग्राफ प्लॉट करूंगा. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब. शुड बी स्ट्रेट लाइन. नो, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. एक्स क्यूब कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा? ऐसे होगा ग्राफ. y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होगा. वन इज मैक्सिमा, वन इज मिनिमा. नहीं, इधर मैक्सिमा भी नहीं आया, मिनिमा भी नहीं आया. स्लोप 0 है, बट इट इज नॉट यस मैक्सिमा सर. नॉर मिनिमा. समझ गए? यस नो सर. सर. Yes, sir. देखो x इक्वल टू 0 पे स्लोप तो 0 है. यहाँ 0 पे खड़े होंगे आप तो स्लोप 0 दिखाई देगा आपको. ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? Yes, sir. बट नाइदर मैक्सिमा आएगा और मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा आएगा और मिनिमा आएगा. ठीक है, जहां पे स्लोप 0 होगा उस पॉइंट को बोलेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट. क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे या तो मैक्सिमा हो सकता है, या तो मिनिमा हो सकता है, या नाइदर हो सकता है. समझ में आई बात? Yes, sir. मेरा पहला ग्राफ जो है उसमें लेफ्ट साइड स्लोप नेगेटिव है, राइट साइड स्लोप पॉजिटिव है, बीच में 0 है. यस सर. तो नेगेटिव स्लोप था पहले, बाद में 0 आया स्लोप, फिर पॉजिटिव आया, तो उस पॉइंट पे मिनिमा आया. समझ में आई बात? यहाँ पे यस सर. पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ स्लोप, तो वहां पे मैक्सिमा आएगा. समझ में आई बात? यस सर. और यहाँ पे क्या है? नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. पॉजिटिव था स्लोप, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ. समझ में आई बात? ठीक है. Yes, sir. तो यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा. सर, हम कह सकते हैं इसको कि मिनिमा और मैक्सिमा दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. इन तीन ग्राफ के मैक्सिमा, इन तीन ग्राफ के मिनिमा और मैक्सिमा एक ही ग्राफ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि 0 पे ही हो. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा दिया अगर मैंने, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया, तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो मिनिमा कहाँ आएगा? 0 पे आएगा, बट वो मिनिमा की वैल्यू 2 हो जाएगी. समझ में आई बात? यस सर. और अगर मैंने
के जगह x+1 लगाया, x की जगह x+1 लगाया तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे हट जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर अगर मैंने x+1 होल स्क्वायर लगाया तो फॉर एग्जांपल देखो ब्रैकेट ओपन, लेट मी जस्ट ब्रैकेट ओपन्स, x+1 होल स्क्वायर लगाया तो लेफ्ट पे चला जाएगा होगा। x+1 होल स्क्वायर अगर लगाया तो ये ग्राफ जो है ना लेफ्ट पे चला जाएगा। देखो समझ में आई बात? Yes, sir. जरूरी नहीं है कि जीरो पे है हो क्या मिनिमा या मैक्सिमा, कहीं भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बट जहां पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आएगा, वहां पे आपका इधर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा और नाइदर होगा, मगर उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो बोलोगे आप। समझ में आई बात? Yes, sir. मैं ये आपको बताता हूँ। नोटेबिलिटी मोशन इन वन डायमेंशन, ये इंपोर्ट, ये भी करेंगे इंपोर्ट शेयर। ओके एनीवे, तो सर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का भी लेना। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का बताऊंगा मैं। पहले नेचुरल लॉग एक्स का वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं क्या आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स Okay. का एनालिसिस करते हैं। तो इफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इसका इन्फिनिटी आएगा, पक्का इसका इन्फिनिटी आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। तो बोलना डी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 1/x। अग्रीड? Yes, sir. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है अपने को। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या? मैक्सिमा और मिनिमा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा और नाइदर। ये तीनों का कैसे डिसाइड करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव से डिसाइड करेंगे, राइट? मैक्सिमा और Yes, मिनिमा और नाइदर, ये पॉइंट किधर आएगा? बोलो 1/x इक्वल टू 0 कब आएगा? दिस विल बी फॉर कब आएगा? When x equals to 0. फॉर नो एनीवन? वन बाय एक्स इक्वल टू 0 कब आएगा? बोलिए, टेल मी। x equal to 0. नो, 1 बोलो Sir, no solution. x इक्वल टू प्लस और माइनस इंफिनिटी। डू यू एग्री? समझ में आई बात? 1 बाय प्लस इंफिनिटी 0 होता है, 1 बाय माइनस इंफिनिटी भी 0 होता है। समझ में आए? दिस इज व्हाट अनडिफाइंड ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या हो गया? एनीवन? टेल मी व्हाट इज x इक्वल टू 1/0, करेक्ट?
1/0 क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, प्लस और माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। अनडिफाइंड होगा ये क्या होगा? अनडिफाइंड। वाई अनडिफाइंड? क्योंकि प्लस और माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्लियर? यस। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ देखो, y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सर हाँ सर इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक ही चीज होती है? नहीं, प्लस और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, प्लस और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। मैं बताऊंगा क्यों। अच्छा देखो, log x का स्लोप 0 कहाँ हो रहा? देखो कहाँ पे हो रहा 0, दिखाई दे रहा? स्लोप 0 किधर हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर अभी। स्लोप कहाँ 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस? माइनस इन्फिनिटी और प्लस। माइनस इन्फिनिटी पे तो ग्राफ है नहीं, तो होगा प्लस इन्फिनिटी पे। समझ में आया? तो मैक्सिमा कहाँ आएगा इसका? प्लस इन्फिनिटी पे आएगा। समझ गए? मैक्सिमा कहाँ आएगा? प्लस इन्फिनिटी पे। और दूसरी बात, वो मैक्सिमा कितना है? प्लस इन्फिनिटी ही है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। डू यू एग्री? यस। यस सर। ये वाला ग्राफ कहां से कहां जाएगा? 0 से इन्फिनिटी को जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये ग्राफ का मिनिमा है पर मैक्सिमा नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि मैक्सिमा तो अनबाउंडेड है। समझ गए? अच्छा ये ग्राफ का बोलो, ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू माइनस, मैक्सिमम होगा मिनिमा नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा इस ग्राफ का भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है? इस ग्राफ का भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। समझ गए? कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसका मैक्सिमा भी होता है, मिनिमा भी होता है। एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन एक्स। हाँ सर हम किसी का भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ले लें तो वो ऐसे ही आएगा क्या? अनडिफाइंड आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा इन्फिनिटी है, मिनिमा माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि आपने देखा कि ग्राफ वाज अनबाउंडेड ऑन बोथ साइड्स। समझ गए? यस सर। y इज सर इक्वल, किसी का भी ले लें तो अनडिफाइंड ही आएगा? किसी का मतलब इन्फिनिट। सर एक्स की किसी का जगह भी कोई मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 100 ले लें, नहीं, 10 ले लें। log 100 तो log 100 की वैल्यू आएगी ना। देखो ओके सर। ग्राफ मतलब क्या? log 1 की जगह log 1 डाला, 2 की जगह log 2 डाला, ग्राफ में 3 की जगह log 3 डाला, 100 की जगह log 100 डाला, 1000 की जगह log 1000 डाला और प्लॉट किया ना अपने ग्राफ। यस सर। अच्छा ये जो फंक्शन है बाउंडेड फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगा, मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। दिखाई दिया? यस सर। अच्छा ये फंक्शन अनबाउंडेड है, क्योंकि ऊपर भी जाता जाएगा, नीचे भी जाता जाएगा। अच्छा ये फंक्शन भी अनबाउंडेड है, ये फंक्शन बाउंडेड ऑन द अपर साइड है, अनबाउंडेड ऑन द लोअर साइड है, और ये फंक्शन बाउंडेड ऑन द लोअर साइड, अनबाउंडेड ऑन द अपर साइड। क्लियर? यस सर। ओके एनीवे, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है? ये किसका ग्राफ है? माइनस एक्स। y इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ है। y इक्वल सर हाँ सर अगर 1/x इक्वल्स टू 0 आपने रखा है तो 1 इक्वल्स टू 0 हो गया फिर तो? क्या बोले? सर आपने 1/x इक्वल्स टू 0 रखा था, फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी कर दिया। सर तो 1/x अगर 0 के इक्वल है तो ऐसे तो 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। नहीं कैसे होगा? x की वैल्यू फाइंड करोगे ना,
1 तो 1 ही रहेगा। 1/x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1/0, तो 1/0 क्या होगा, प्लस और माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ग्राफिकली चेक किया आपने, ग्राफिकली क्या है, ग्राफिकली बोलो। maxima of ln x was at x equal to plus infinity। इनफाइनाइट। समझ गए? और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, सॉरी सर। प्लस इन्फिनिटी ही आई। सर कितनी आई? बोलो। सर ई पावर एक्स का क्या आएगा तो? ई पावर एक्स भी अनबाउंडेड आएगा, मगर उसका मिनिमा आएगा। ई पावर एक्स का मिनिमा आएगा। ई पावर एक्स का सर वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा? क्या लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा? सर ई पावर एक्स का। ई पावर एक्स का मैं बताऊंगा, देखो। सो इफ y इक्वल्स टू ई पावर एक्स, इफ y इक्वल्स टू ई पावर एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? ई पावर एक्स। पावर एक्स। ई पावर एक्स, समझ गए? यस सर। तो ई पावर एक्स 0 कब होगा? देन ई 0, ई इक्वल्स टू 0। नो, फॉर x इक्वल टू, समझ में आई बात? ई पावर x इज 0 फॉर x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। कैसे? ई पावर x क्या होगा? सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? सिंस देखो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू, बोलो 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 बोलो, क्या लिखूं मैं ई पावर माइनस इन्फिनिटी को? जल्दी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी। 1 बाय सर ई x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया हमने? 1 बाय ई पावर इन्फिनिटी। ई पावर इन्फिनिटी, तो ई पावर इन्फिनिटी कितना होगा? 2.718 इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। डिफाइंड। आएगा कि नहीं? यस सर। 1 बाय इन्फिनिटी Yes, sir. 0, 1 बाय इन्फिनिटी क्या आएगा? 0। 0। समझ में आया? सर x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया हमने? क्योंकि वहीं पे आपको ई पावर x 0 आएगा। मैंने गेस करके लिया, समझ गए? देखो, जरूरी थोड़ी है कोई डेसिमल के पॉइंट में आ सकता है, अगर एक्सपोनेंट कोई डेसिमल हुआ तो शायद आ जाए। देखो देखो मैं बताऊंगा। ई पावर 1 क्या आएगा? 2.718। ई स्क्वायर Yes, क्या sir. आएगा? 2.718 होल स्क्वायर। ई Yes, क्यूब क्या आएगा? 2.718 होल क्यूब। ई पावर 4 क्या आएगा? 2.718 होल। ये सारे तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये तो बढ़ते गए। ई पावर 0 क्या आएगा? 1 1। अच्छा, ई पावर -1 क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। 1 ई स्क्वायर क्या आएगा? सॉरी, ई पावर -2 क्या आएगा? 2 बाय 2.718। 2/2. नो नो नो, 1 बाय 1 बाय होल 2.718। स्क्वायर, 2.718 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब समझ में आया? आपको आइडिया आ रहा है कहाँ पे 0 आएगा? यस सर। ई पावर -3 क्या आएगा? 1/2.7 समझ गए? और बहुत छोटा नंबर किधर आएगा? ई पावर -1000 कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0 आएगा।
सर लेकिन 0 तो कभी भी नहीं आएगा। इन्फिनिटी पे आएगा ना, इसीलिए। इन्फिनिटी कोई नंबर अगर हुआ तब भी नहीं आएगा ना। ई पावर माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगा? 1/2.718 2.718 होल पावर इन्फिनिटी। तो कोई भी नंबर पावर इन्फिनिटी पे 1 है, क्या आएगा आपको? 1/∞। 0 आएगा, इन्फिनिटी आएगा, फिर 0 आएगा। समझ में आई बात? यस। ठीक है, मैं ग्राफ में बताऊंगा। ई पावर एक्स वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स। देखो देखो कहाँ पे हो रहा 0? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे दिखाई दे रहा। यस। तो इफ यू जूम इट एंड प्रॉपरली सी, वो 0 कभी नहीं होगा। कहाँ होगा 0? माइनस इन्फिनिटी। आप जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा। समझ में आई बात? ठीक है। सर ई पावर एक्स का पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा क्या? करेगा ना। देखो अगर ई पावर 2, ई पावर 3, ई पावर 4 जाएंगे आप, तो क्या होगा? ओके, एनीवे, आइडिया आ गया आपको? तो ये भी ये फंक्शन भी क्या है? वन साइड बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड है मगर अपर बाउंडेड नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस तो कुछ चीजें मैं बोलूंगा आपको, उसके बाद विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। बहुत देर हो गई अभी। लेट मी जस्ट पुट इट हियर। तो ये फंक्शन कौन सा है? ई पावर एक्स का। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन y इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ये कौन सा है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। जस्ट राइट इट हियर, ई पावर एक्स। ये है एक्स क्यूब का, है क्या नहीं? यस सर, यस सर। और ये है माइनस एक्स स्क्वायर का। ये है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का नहीं लिखा हमने। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का कहाँ गया? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ये है। ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सपोर्ट इट। ये है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है, यस सर। ओके, एनीवे राइट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ठीक है, ये हो गई बात। और कुछ चीजें याद रखो आप लोग कि सी, if you have any number greater than 1, okay, any number greater than 1, greater than 1, अगर कोई नंबर है, then x power infinity equals to infinity। समझ गए? एनी नंबर। यस सर। एग्जाम्पल बोलो सर। 2 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 2 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इवन 1.1 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, e power infinity equals to infinity। Sir, what about -2 to the power infinity?
we cannot tell, because that infinity may be an odd number or even number. I'll tell you. Pi power infinity is infinity. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. अगर नेगेटिव है नंबर, नेगेटिव नंबर की बात की नहीं मैंने यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोला, तो अगर है नोट -2 पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू Either. प्लस और माइनस इंफिनिटी. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है सारे. Sir, हम्म sir, if we have a function x cube by 3 plus x, what will be its minima and maxima, sir? एक्स क्यूब बाय 3 तो plus x. उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा. यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एनी नंबर. ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर. So any number. Tell me, you tell me. क्या क्या बोलूंगा अभी? Any number Greater than 1. Less than 1. less than 1. Acha. Then x power infinity equals to 0. समझ में आई बात? Example. (0.9 power infinity 0, 0.5 power infinity 0, 0.1 power infinity क्या आएगा? 0. 0. और बोलो. और बोलो. 0.100. कुछ भी 0.100 नहीं होता, कुछ 0.100. This is Sir, 0.1. 0.99. 0.99 power infinity is also 0. 0. And give me some important examples. Let me give you. E power minus infinity is also 0. Why? Pi power minus infinity is also 0. Why? Why? क्योंकि ये हो गया 1 by 3.14 into raised 1 by 3.14. नहीं, ये वाला 1 by 2.7. हो गया. तो वो तो हो गया less than 1. ये हो गया 1 by Pi. Power infinity. इसलिए समझ में आया यहाँ पे क्यों लिया मैंने e power minus infinity 0 यहाँ पे. जी सर. यहाँ पे e power x 0 कब आएगा? यहाँ पे e power x 0 कब आएगा? When x is equal to minus infinity. तो यहाँ पे रीजन समझ में आया मैंने क्यों लिया माइनस इंफिनिटी? Yes, sir. Okay, now let us go to problems now. So we have done a lot in this. Let us go back to problems. Okay, quickly we'll do some problems and then we'll finish the lecture. The first problem is, today's first problem is this. Okay, there is a particle which is covering first half of the distance with velocity v1, and second half of the distance with velocity v2. Second half of the distance with velocity v2. समझ में आई बात? Yes, sir. First half of the distance with velocity v1, second half of the distance with velocity v2. Find the average speed. Okay, let us write it like this. First half of distance with speed v1, second half बोलिए. V2. Second half with speed v2.
क्वेश्चन क्या है? फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज एवरेज मतलब क्या बोलोगे आप? तो एवरेज मतलब क्या? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल Total time. अग्रीड। यस सर। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय ठीक है। अच्छा, लेट मी एज्यूम के ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो t1 से जाएगा, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो कितने से जाएगा? T2. क्योंकि देखो दोनों डिस्टेंसेस सेम है। दोनों डिस्टेंसेस क्या है? सेम है ना। देखो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना है? T1 तो अगर टोटल डिस्टेंस s है तो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना होगा? S/2. s/2। तो टोटल डिस्टेंस क्या लोगे आप यहाँ पे? Sir, S. टोटल डिस्टेंस लोगे s डिवाइडेड बाय T1 T1 plus T2. t1 प्लस t2 एवरेज स्पीड आएगी। Average time, sir. एवरेज स्पीड है क्या नहीं? यस सर। ओके, तो एस ऐसे ही लिख दो। t1 क्या लोगे? t1 एस बाय टी1। s/2 यस सर। s/2 by t1। Div- डू यू अग्री? यस सर। प्लस बोलो। Sir, how? Sir, it is V1. सॉरी, s/2 by v1। V1. s/2 by v1 प्लस S/2 by V2. s/2 by v2। डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या आएगा? Time. Sir, time. Average speed. ये भी डिस्टेंस है, ये भी वेलोसिटी है। समझ गए? जी सर। समझ में आई ना बात? ये पूरा मिला के Yes, t1 आएगा, ये पूरा मिला के t2 आएगा। तो ये होगा आपका t1 और ये होगा आपका t2। तो क्या आएगा बोलो? ये होगा t1 और ये होगा t2। तो क्या आएगा? s डिवाइडेड बाय S/2 into S by 1 2 by V V. s कॉमन ले लो, s कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 by 2 V1 plus 1 by 2। 1 by 2 v1 plus 1 by 2 v2। डू यू अग्री? Yes, sir. तो 1 by 2 v1 प्लस 1 by 2 v2। SS कैंसिल हो गया, 1 आ गया ऊपर। तो क्या आएगा? Sir, 1 by 2 कॉमन ले लो। 2v। तो क्या आएगा? 1 by v1 plus 1 by V2. 1 by v2। समझ में आई ना बात? 1 जी by सर। 2 कॉमन जी ले सर। लिया, 1 by v1 प्लस 1 by v2। v2। तो क्या आ गया बोलो? तो अगर एलसीएम निकालोगे इधर तो क्या आएगा? 2 ऊपर चले जाएगा। जी सर। तो 2 ऊपर जाके क्या होगा? 2 divided by V1 plus V2 divided by V1 V2. डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय V1 V1. V2. v2। तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 2 V1 V2 divided by V1 plus V2.
वही है आंसर। Yes, 2 sir. V1 V2 divided by V1 plus V2 is V average। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज योर आंसर। ओके, अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि फर्स्ट 2/3 जो है ना V1 से गया और नेक्स्ट 1/3 जो है ना V2 से गया। फर्स्ट 2/3 किससे गया? V1 सेकंड 2/3 किस सेकंड मतलब रेस्ट ऑफ 1/3 तो सर V2 से गया, तो ये V1 से गया और ये V2 से गया सपोज। तो अब क्या करोगे? तो ये हो गया 2s/3 और ये हो गया s/3। ठीक है, 2/3 V1 से गया, 2/3 ऑफ डिस्टेंस 1/3 ऑफ डिस्टेंस किससे गया? B2 V2 से गया। तो अब क्या करोगे? सेम स्ट्रेटेजी लगाओगे। V average equals to total distance by total time, total distance by total time। ठीक है, total distance by total time। So anyway, let me just write down here. Okay, V average equal to total distance by total time, which is equal to, बोलो क्या आएगा? S divided by S/3 S divided by 2s/3 divided by V1 plus T1 plus T2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। T1 plus T2। तो इसका है टाइम T1, इसके लिए टाइम T1 होगा और इसके लिए टाइम T2 होगा। तो V एवरेज क्या आएगा बोलो? S divided by V average equal to S divided by 2s/3 divided by V1 2s/3 divided by V1 2s/3 divided by V1 plus S/3 divided by V2 ठीक है, ऐसे आएगा। क्लियर? Yes, sir. Now it is easy to do. What to do? S कॉमन ले लो नीचे, तो V average equals to ऊपर ऐसा आएगा डिवाइडेड बाय नीचे S कॉमन ले लो, क्या आएगा? 2/3 2/3V1 divided by plus 1/2 3V1 plus 1/2 1/2 1/3V2 है क्या नहीं? जी सर। Yes, sir. Now it is easy to do. अब बोलो क्या करें, क्या आएगा नेक्स्ट? सर 1/2 by Sir, 3 को कॉमन और S को काट दो। 1/3 3 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे S कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो आंसर आएगा V average equals to 1/3 कॉमन 1/3 अगर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2/V1 प्लस 1/V2 1/V2। तो क्या आएगा ये? सर 3 divided by 2V1 plus V2 ओके, अगर सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो ये आएगा आपको V average equals to 3V1 V2 divided by 2 plus 1/3 divided by 2, sir.
2v2 2v2 plus v1. plus v1. क्लियर? Yes sir. Yes sir. अच्छा, ये कब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हाफ ऑफ द जर्नी या 1/3 ऑफ द जर्नी या 1/4 ऑफ द जर्नी, ऐसे 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v1 v2 से। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ए पार्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। if a particle travels for first half of the time, for first half of its time, last time क्या था? for first half of its distance था, with v1, and second half v2, then find the average velocity, then find एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फिर से बोलो। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम Total distance. इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। करेक्ट? अच्छा, नो इस बार फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा? s1 जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस में कितना जाएगा? s2 जाएगा। करेक्ट? क्लियर? Yes sir. Yes sir. तो इस बार s1 s2 अलग अलग होगा। t1 t2 तो t/2 t/2 ही होगा। तो I'll write it like this, s1 plus s2 by t ही आएगा। Do you agree? Yes sir. लास्ट टाइम क्या किया था मैंने? s2 का s ही लिखा था, मगर t के दो पार्ट्स थे ना, तो वो t1 t2 लिया था, क्योंकि t अलग अलग आएगा। इस बार t सेम आएगा, बट क्या अलग अलग आएगा? Distance travel. अलग अलग आएंगे। बट वी नो s इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इनटू स्पीड ना। Yes Yes sir. sir. तो s1 कितना आएगा? v1 इंटू t/2 आएगा। समझ में आई बात? जी सर। क्योंकि फर्स्ट t/2 सेकेंड्स के लिए v1 से गया, प्लस s2 क्या आएगा? v2 इंटू t/2 आएगा। डू यू अग्री? डिवाइडेड Yes बाय sir. t। तो देखो ये जो है ना, ये जो है ना, वो क्या है? ये क्या है? ये s1 है और ये s2। समझ में आई बात? Yes sir. इक्वल टू क्या आएगा? तो T2 को हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना। Yes sir. तो t को कॉमन ले लो। So T2. ओके, t/2 को कॉमन ले लो, तो v एवरेज क्या आएगा? v1 plus v2। t/2 कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 T2. डिवाइडेड बाय T. t कैंसिल, तो v एवरेज क्या आ गया? 1/2 v1 plus v2। v1 प्लस v2 बाई 2, और 1/2 v1 प्लस v2 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? Yes sir. अच्छा, I'll give you one more formula that will be useful for you. For uniform motion, ये फिर से यूनिफॉर्म मोशन के वापस यूनिफॉर्म मोशन को आ जाते हैं हम लोग। For uniform motion, the distance, displacement of the particle starting
with u, accelerating with a in its nth second. समझ में आई बात? Okay, accelerating with a in its nth second. What do you mean by nth second? Like 10 second. कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी 8 सेकेंड, समझ गए? जी सर। एटसेट्रा। अच्छा 10 सेकेंड मतलब क्या? बिटवीन 9 seconds and 10 seconds. 8 सेकेंड मतलब क्या? Between 7 seconds and 8 seconds. 7 seconds and 8 seconds. समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, कल किया था ना हमने, लास्ट सेकंड में हाफ ऑफ द जर्नी करेगा। Yes sir. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फॉर्मूला, मतलब सॉल्विंग इट अगेन एंड अगेन, डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं हम लोग, ठीक है? तो nth सेकंड की बात करेंगे तो उसको लिखेंगे SN। उसको क्या लिखेंगे? SN, ऐसे लिखेंगे SN। SN इक्वल टू ऐसे, SN इक्वल्स टू S of n माइनस S of n-1. n-1। समझ में आई बात? एग्जाम्पल, in 10th second we write S10 equals to S of 10 minus S of 9। 10 seconds में जितना ट्रैवल किया उसमें से 9 seconds का सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आया? यस सर। तो ये कितना आएगा बोलो? सर एस कॉमन नहीं? नहीं नहीं 7 मिनट। नहीं 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 7 मिनट। सर हम एस और एस कट कर सकते हैं? यू नहीं कर सकते, ये एस फंक्शन है, ये फंक्शन, समझ गए? तो u इंटू एन प्लस हाफ ए एन माइनस u into n-1 plus 1/2 a n-1 whole square. तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है वहां पे, ठीक है? तो कितना आएगा? u इंटू बोलो -1 u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 होल स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। तो कितना आया? un लिख दो प्लस हाफ हाफ an स्क्वायर लिख दो, तो माइनस क्या आएगा बोलो?
ब्रैकेट्स ओपन करो, un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर minus a square minus 2an plus minus a a. square. ओके प्लस हाफ A. ए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे, an स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके, Yes, sir. तो क्या आएगा? Sn इक्वल टू माइनस 2an प्लस a स्क्वायर Sir? नहीं हो? हाँ बोलो। n सर ये minus आपको या एक सेकंड, अभी यस सर, अभी ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ क्या आएगा? un प्लस हाफ un, बोलो। तो हाफ और हाफ को कैंसिल कर सकते हैं, कहाँ पे? तो ऊपर से और नीचे से। हाँ करेंगे, एक मिनट। माइनस un प्लस u माइनस हाफ an square an स्क्वायर प्लस minus 2 प्लस plus हो 2an हाँ प्लस an इंटू हाफ, तो an हो जाएगा वो, वही सर है क्या नहीं? minus half a. हाँ माइनस प्लस बाई 2 half a. माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल होगा? un कैंसिल होगा, हाफ an स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बच गया यहाँ पे? u plus an minus a 1 by बाई 2. 2 कॉमन ले हाँ सकते हैं। तो ले लो, Sn इक्वल्स टू u, ये ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस a an कॉमन ले लिया अगर, तो n माइनस हाफ आएगा, n माइनस yes. हाफ। समझ में आई बात? जी सर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग एट u, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a in nth सेकंड इज दिस। समझ गए? यस सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, displacement of a particle starting with u and constant acceleration a in its nth second, समझ गए? यस सर। Example, a particle starts at 4 meters per second with 2 meters per second square, 2 meters per second square। ठीक है, अब यूनिट्स देख के समझ जाओ कि वो u है और ये a है। ठीक है, it travels a distance of
dash in its 8 second. समझ में आई बात? क्लियर? जी सर। तो एनीवे ये छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या होगा? S8 equals U plus A into 8 minus half. कितना आएगा? मीटर्स। बोलो। 4 plus 2 4 plus 15 15 by 2 meters, which is 19 19 meters. तो ये ट्रैवल करेगा 19 meters. So this is your answer. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे. A freely falling body. Yeah? Yes, sir. A body is dropped. From rest. Dropped मतलब समझ जाना के from rest. समझ गए? Yes, sir. Sir, U is 0. U is 0. Dropped मतलब समझ जाओ U is 0. ठीक है? Assume Yes, sir. G equals to 10 meters per second square. ठीक है? Find the distance traveled by it in कुछ बोलना 5th second. ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। Yes, sir. इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा. S5 equals to U तो 0 है प्लस A क्या है? 10. 5 minus half. Yes. तो कितना आएगा? Ten into 5. Sir, 45. 9 by 2. Right? जी सर। Which is equal to 45. 45 meters. Yes, sir. समझ गए? अच्छा, कल वाला करते हैं. Yes, sir. कल वाला क्या था प्रॉब्लम? पार्टिकल स्टार्ट सेट क्या था? 7 minutes. It travels half of its distance in last second था ना? Yes, sir. Half of its distance in its last second. Last it. तो क्या बोला उसने? क्या फाइंड करा? What is time of journey बोला? What is time of fall? Yes, sir. Same. Total time of fall. Time of fall. ठीक है. G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था वो. Yes, sir. Okay. So we'll do this problem according to our new formula. तो टोटल जर्नी का क्या लेंगे? टोटल जर्नी का बोलो. टोटल जर्नी S of n लेंगे. S of n लेंगे या t लेंगे? S of t लेंगे. चलेगा. S of t कितना आएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना. u तो 0 है तो कितना आएगा? ये हाफ gt स्क्वायर आएगा. अग्री? GT square. ओके. लास्ट सेकंड Yes, sir. लास्ट सेकंड डिस्टेंस S of t लेंगे. u प्लस a t माइनस हाफ ना. तो u तो 0 है तो g इंटू t माइनस हाफ हो जाएगा. n के बदले t ले लिया. चलेगा? Yes, sir. ओके. तो देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S of t is half of S of t. S subscript t is half of S of t. Do you agree? देखो ये लास्ट सेकंड का है. ये क्या है?
लास्ट सेकंड का, ये क्या है? टोटल जर्नी है। डू यू अग्री? Yes, sir. तो बोलो एस ऑफ टी क्या है? बोलिए जी। टी माइनस हाफ है, यू प्लस एन माइनस हाफ है ना, तो एन के बदले टी ले लिया मैंने। क्लियर? इज हाफ ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एस ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, एस सब्सक्रिप्ट टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, एस एज अ फंक्शन ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे ये आ गया, तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पे? जी कैंसिल होगा। अग्रीड? Yes, sir. तो क्या बच गया लेफ्ट में? बोलो एलसीएम क्या बचेगा? 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय, बोलो टेल मी। 4. टी स्क्वायर बाय 4। टी स्क्वायर बाय 4। सो 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4t minus 2 equals to t square. है क्या नहीं? यस सर। कल यही आया था, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही आया था। याद है? Now how to solve this quadratic equation? T equals to minus b plus or minus, बोलो b रूट ऑफ b। b स्क्वायर कितना लोगे? माइनस 4ac। यस सर। तो 4a कितना है? 1, c कितना है? 2 बाय 2a 2 1 2 into 1। 1। यही आया था ना कल, याद है? तो t कितना हो गया? जी सर। t इक्वल टू 4 plus or minus 8 root of 8 minus 16 minus 8। So answer is in your reach now. What is the answer? 2 root 2 4 plus minus 2 root 2 by 2। Which is equal to 2 plus or minus root 2। 2 root 2। No, 2 कैंसिल हो गया नीचे डिनोमिनेटर में। यस सर। ठीक है, तो इट इज 2 plus root 2 और 2 minus root 2। 2 minus root 2। ठीक है, यस सर। but 2 minus root 2 is wrong. This is not possible. Why not possible? So because So it is because it is less than 1। Since it's equal to कितना आया था? 0.586 0.586 seconds। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? यस सर 3.414। So correct answer is this. So it is about 3.1.
414 seconds. This is the right answer. Clear? Yes, sir. जी सर. Okay. So just give me a second. Acha, I will quickly revise the formulas. First formula is V equals to U plus AT. Second formula is S equals to UT plus UT half plus AT half square. AT square. half AT square. Third formula is V square minus U U square equals to 2AS. ये तीन तो बेसिक फॉर्मूले थे आपके, ये तीन बेसिक फॉर्मूले थे. और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या है आज? SN equals to U plus A U plus A N minus 1/2. N minus half. Clear? Yes, sir. So this is for distance traveled in Last second. Nth second. Yes, sir. nth second और displacement in nth second बोल सकते हैं. Displacement in nth second. Okay. अच्छा. For bodies projected, projected with U upwards, vertically upwards. Time of ascent क्या होगा? बोलिए. Time of ascent. Tell me. U by G. U by G. Time of descent. U by G. U by G. Time of flight. 2U by G. 2U by G. Maximum height. U square by 2G. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? Time of flight. ये क्या है? Time of ascent. और ये क्या है? Time of descent. Time of descent. अच्छा, last. For bodies dropped from a height h. For bodies dropped from a height h, velocity on reaching ground is 2 root 2 GH. on reaching ground. On reaching ground, V equals to क्या होगा? रूट 2GH. 2GH. And time for falling कितना होगा? Under root 2H by G. Under root 2H by G. Under root 2H by G. ठीक है, clear? Yes, sir. Okay, anyway, we didn't cover a lot of problems, but I think you will be able to do. One last question I will ask you, and then I'll finish the lecture. Suppose I plot a graph of height versus velocity for a body.
ओके, एक बॉडी है जो मैंने ऊपर से ड्रॉप की, एक बॉडी है जो मैंने ऊपर से ड्रॉप कर दी यहाँ से। वो बॉडी जो है ना, it will strike the ground here, it will strike the ground and it will rebound, but it will not rebound to a full height, it will not rebound to a full height, it will rebound only to some half of its height, ठीक है, it will rebound to half of its height। क्यों हाफ ऑफ हाइट को रिबाउंड हुई? क्योंकि वो कोई कोलिजन जो था ना ग्राउंड से वो इलास्टिक नहीं था, तो वहां पे कुछ हीट लूज कर दी, एनर्जी लूज कर दी बॉडी ने, तो हाफ ऑफ इट्स हाइट को रिबाउंड करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। तो इसका H वर्सेस V का ग्राफ कैसे आएगा? H वर्सेस V का ग्राफ, H वर्सेस V का ग्राफ कैसे आएगा? समझ में आई बात? यस सर। तो एक्स एक्सिस पे H, एक्स एक्सिस पे हाइट डाली और वाई एक्सिस पे जो है ना वेलोसिटी डाली और स्पीड डाली। ठीक है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी डाली, तो मेरे को ग्राफ कैसे आएगा? मेरे को ग्राफ कैसे आएगा? तो पहले बोलो, जब हाइट पॉजिटिव थी वेलोसिटी नेगेटिव थी, जब हाइट पॉजिटिव थी वेलोसिटी नेगेटिव थी, समझ में आया? यस सर। तो जब हाइट पॉजिटिव थी, तो जब हाइट पॉजिटिव थी यहाँ पे, जब हाइट पॉजिटिव थी वेलोसिटी नेगेटिव थी, है क्या नहीं? अच्छा, तो स्टार्टिंग में क्या थी? वेलोसिटी 0 थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हाइट 0 हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे ही रिबाउंड करेगी तो थोड़ी वेलोसिटी लूज कर देगी वो, समझ गए? यस सर। थोड़ी वेलोसिटी लूज कर देगी, तो जितनी इसकी वैल्यू है ना पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू वेलोसिटी की, जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा था, सपोज -20 से कर रहा था, तो -20 से रिबाउंड नहीं करेगा, कुछ कम वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा ऐसे, और हाइट भी जो है ना कम आएगी। तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा। समझ में आई बात? यस सर। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, लेट अस एंड द लेक्चर, टुमारो विल कंटिन्यू। ठीक है, एग्जाम केयरफुली करना। हाँ सर, आज का क्वेश्चन भी आएगा? हाँ हाँ आएगा, आज का भी आएगा। और सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर, अगर दोनों बॉडीज, अगर मतलब एक हम अपवर्ड फेंक रहे हैं और एक हम डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, हाँ, तो उनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा सर? तो फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कितने सेकंड्स पे? यस सर। तो फाइंड करना पड़ेगा। ये ग्राउंड है आपका, आपने अपवर्ड फेंकी एक बॉडी, वेलोसिटी कितनी दी आपने? सब कुछ भी ए ले लें, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक बॉडी आपने ऊपर से ड्रॉप की। ठीक है, अब ऊपर से जो बॉडी ड्रॉप की उसकी हाइट थी, कुछ अप्रोप्रिएट हाइट लेनी पड़ेगी हमको, तो उसकी हाइट मैं लेता हूँ, क्या लें? 20 लेना सर। 100/20 नहीं, 20 नहीं ले सकते। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, अभी 20 ले लेंगे। ये 50 मीटर्स पर सेकंड है, अभी ले लो 20 मीटर्स। 20 मीटर से आपने ड्रॉप कर दी। ठीक है, समझ में आया? तो आप ये ले लो A, इस बॉडी को ले लो A, और इस बॉडी को ले लो B। ठीक है, अभी दोनों का पोजीशन लिखते हैं हम लोग, दोनों का पोजीशन। और ये एक साथ हुआ, जब इसको मैंने ऊपर लॉन्च किया, उसी मोमेंट पे जो है ना ऊपर से ड्रॉप कर दी मैंने बॉडी। ठीक है, तो आप ये ले लो y ऑफ a इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ
10t स्क्वायर। तो g की वैल्यू ले लो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो g इक्वल, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ g को, तो g इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने -10 नहीं लिखा, 10 लिखा, क्यों? क्योंकि एरो से मैंने नीचे बता दिया तो मुझे 10 लिखने की जरूरत नहीं, मगर इक्वेशन में मैंने -10 लिया क्योंकि ऊपर के सारे पॉजिटिव, नीचे के सारे नेगेटिव। अग्रीड? यस सर। तो ये वाई ए आ गया, मेरे को वाई ए आ गया, वाई ए आ गया, वाई ए। एक्सेलरेशन हम हमेशा नेगेटिव लेंगे ना? नहीं, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का। यस क्योंकि नीचे होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आ गया इक्वेशन, किसका इक्वेशन आ गया? पहले बॉडी के पोजीशन का। ठीक है। अब दूसरे बॉडी का लिखते हैं, दूसरे बॉडी का y ऑफ b। y ऑफ b जो है ना, स्टार्टिंग में वो 20 मीटर्स पे है, तो 20 तो लिख दूंगा मैं। 20 से नीचे आ रहा है तो -12 10t स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए? देखो जीरो क्या है, जीरो ये है ना, ये रेफरेंस है जीरो, ये है जीरो। यस सर। तो पहली बॉडी जीरो से स्टार्ट कर रही है, इसलिए उसके लिए स्टार्टिंग में कोई नंबर लिया नहीं, पर दूसरी बॉडी 20 से स्टार्ट कर रही है ना, इसलिए यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा। तो 20 से नीचे आ रही है, ठीक है, क्लियर? तो दोनों कब मिलेंगे? वही है। 1/2 का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या बोले? 1/2 क्यों यूज किया है हमने? ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर ना, x इक्वल टू। सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। वाई बी में 0 हो जाएगा, वाई बी सर। 20 कैसे लिया? 20 इसीलिए लिया क्योंकि वो 20 से स्टार्ट कर रही है, इधर ऑलरेडी 20 पे थी। देखो पोजीशन 20 पे था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट उसका। सर तो टी भी तो लेंगे ना साथ में। टी क्यों लेंगे? वेलोसिटी थोड़ी ना है 20 तो पोजीशन है ना। सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना। ओके यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा इसको एस ए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अभी अग्रीड? अभी समझ में आई बात? जी सर। ओके, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन पोजीशन होगा ना, चेंज इन पोजीशन होगा। तो y का पोजीशन पहले 0 पे था, 0 से स्टार्ट हुआ, दिखाई दे रहा है? ये 0 मीटर है, जो ग्राउंड है 0 मीटर पे है, और जो ऊपर है वो 20 मीटर पे है। समझ में आई बात? यस सर। तो एस ए की जगह क्या लिखेंगे? एस ए की जगह फाइनल पोजीशन वाई ए लिखेंगे। वाई ए फाइनल पोजीशन है। ए का इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। ए का इनिशियल पोजीशन 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। अग्रीड? यस सर। हाँ, एस बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वाई का फाइनल पोजीशन, वाई बी लिखते हैं। वाई का इनिशियल पोजीशन क्या है? सॉरी, बी का इनिशियल पोजीशन 20 है, तो माइनस 20 लेंगे, इक्वल्स टू यू तो 0 है उसका, तो माइनस, बोलो, हाफ 10t स्क्वायर। 10t स्क्वायर। तो वाई है क्या हो गया? 50t माइनस हाफ एटी स्क्वायर। और वाई बी क्या हो गया? 20 माइनस हाफ एटी स्क्वायर। समझ में आया 20 कहाँ से आया? यस सर। तो वो पोजीशन का है, वो इनिशियल पोजीशन का है। सर ठीक है, हो गया ना? अब मीट कब करेंगे? दे मीट इफ दे मीट देन
they meet when their positions are equal. Agreed? जी सर. Positions are equal. उसके बाद आ जाएगा आपको. बोलो क्या करें? 50t बोलिए माइनस हाफ 10t square. 10t square equals to 20 minus half 10t square. 20 square 20 square cancel. तो t Yes, equal to क्या आएगा? 20. 20 by 50. it is equal to 0.4 सेकेंड. समझ में आए बात? ओके. Yes sir. मगर Yes, यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो आंसर आया उससे पहले जो ए है वो हवा में है कि नहीं. तो ए हवा में रहेगा 0.4 सेकेंड के बाद के नहीं. चेक करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ए के लिए? Time of ascent plus descent. 2u by g. तो 2 into 50 by g कितना आया? 10 सेकेंड. 50 by 5, 10. Yes sir. 10 seconds आया. तो therefore this is true. What is true? They meet after 0.4 seconds is true. समझ में आई बात? Yes sir. Okay, so we'll continue tomorrow. Do carefully paper. Paper is easy only. सर हाँ. सर हम यहाँ पे इतना भी मतलब कर सकते हैं कि ये हाफ कितने मतलब कितना वहाँ पे डिस्टेंस था, हाइट कितनी कवर हुई थी? हाँ वो कौन सी हाइट पे मिलेंगे ये वो भी कर सकते हैं. तो आप कुछ भी फाइंड करो. पोजीशन ऑफ ए फाइंड करो या पोजीशन ऑफ बी फाइंड करो, दोनों सेम आएंगे. तो पोजीशन ऑफ ए क्या आएगा? बोलो क्या है? 50t माइनस हाफ 10t स्क्वायर है ना. तो 50 इंटू 0.4 माइनस हाफ 10 0.4 स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 5 4 20. तो ये 20 आ जाएगा माइनस हाफ 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4 1.6. तो 1.16. 0.2 आ जाएगा. तो 0.8 आ जाएगा. 0.08 आ जाएगा. 0.8 आ जाएगा. कितना आएगा ये? बोलिए. सर 20 minus 8. 20 माइनस 0.8 आएगा. 0.8 सॉरी. 20 माइनस 0.8 आएगा. कितना आएगा? 19.2 मीटर्स आएगा. अग्रीड? 7 minutes. वाई भी फाइंड करें. जी सर वो तो इक्वल ही आ गया. 20 माइनस 10. वो भी वही आएगा ना. ये भी 19.2. तो यहाँ पे मीट करेंगे वो. समझ गए? Therefore they meet at a height of 19.2 मीटर्स. ठीक है. Yes sir. एक्चुअली और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे कराना था. सर सर 19.2 मीटर्स ऊपर से या नीचे से? नीचे से ना, क्योंकि रेफरेंस क्या लिया? 0. आपने रेफरेंस क्या लिया? नीचे लिया ना रेफरेंस 0 मीटर्स. देखो रेफरेंस क्या है? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कौन सी बॉडी मतलब ज्यादा फास्ट जाएगी, स्पीड जिसकी ज्यादा होगी? हाँ वो भी कंक्लूड कर पाओगे.
v इसका फाइंड करो, v उसका फाइंड करो, दोनों आ जाएंगे आपको। सर नीचे वाले की ज्यादा होगी क्या? पता नहीं, डिपेंड करेगा, तो देखते हैं। व्हाट इज v ऑफ a? v ऑफ a, a नीचे वाली है ना? यस सर। तो u कितना है उसका? u कितना था? 50 था। 50 u माइनस 80, a तो माइनस 10 है, सॉरी u प्लस 80, तो a माइनस 10 है। t कितना है? 0.4। कितना आएगा? 46। अग्रीड? तो कैसे 46 कैसे? 50 माइनस 4 क्या आएगा? 50 माइनस 4 तो डायरेक्ट है। हाँ सर ठीक है 46। ओके, वी भी कितना आएगा बोलो? यूज का 0 है, यस सर। माइनस 10 इंटू 0.4 कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। माइनस 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ the speed of A is more than speed of B. Yes sir. स्पीड, ठीक है, समझ में आया? और बहुत सारी चीजें हैं जो सीख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ए बॉडी इज vertically projected vertically upwards, is projected vertically upwards with बोलो 10 meters per second। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी सर। अच्छा 10 नहीं, let us take 30 ले लेते हैं, 30 meters per second। तो what is the distance traveled in 4th second? फोर्थ सेकेंड, समझ में आई बात? यस सर। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो अपना। इसका टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? 4 सेकंड नहीं, फॉर्मूला बोलो टाइम ऑफ एसेंट का। u बाई जी। यस सर। तो कितना आएगा? 30/10। कितना आया? यस सर 3 सेकंड्स आया। यस। इसका मतलब ये 3 सेकंड्स तक ऊपर जाएगी, ठीक है? तो जो 4th सेकंड रहेगा इसका, वो पहला सेकंड रहेगा बैकवर्ड जर्नी में, समझ गए? यस सर। ये 4th सेकंड है, ये फर्स्ट 3 सेकंड है। ये क्या है? फर्स्ट 3 सेकंड। ठीक है, ये 4th सेकंड इसका क्या है? बैकवर्ड जर्नी में उसका फर्स्ट सेकंड है, समझ गए? यस सर। इट इज फर्स्ट सेकंड इन बैकवर्ड जर्नी। बैकवर्ड जर्नी। तो फर्स्ट सेकंड में कितना फॉल करेगा? कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी? हाफ 10 t²। अग्रीड? यस सर। क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे होगा ना वो। यस सर। यस सर। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? -5 मीटर। समझ गए? मतलब 5 मीटर्स नीचे जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या है? -5 नहीं, 5 मीटर्स बोल सकते हो आप। देयरफॉर इनडायरेक्टली, समझ गए?
Yes, sir. Yes, sir. Indirectly we can find, we can conclude that it travels 5 meters in its 4th second. Clear? जी सर. So ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, we'll learn in the next week. Okay? Clear? ठीक है सर. मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा एग्जाम में? एक आएगा, एक या दो प्रॉब्लम्स आएंगे. डायरेक्ट आएंगे मैक्सिमा मिनिमा के, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. ओके, थैंक यू. Sir, at what time paper will be started? I think at 2 it will be starting. I think. Okay, sir. Okay, sir.